नमस्कार दोस्तों। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ केवल एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि उन करोड़ों पेंशन भोगियों की उम्मीदों, संघर्षों और वर्षों के इंतजार की कहानी है जो आज अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका देश के लाखों करोड़ों बुजुर्गों को बेसब्री से इंतजार था। आज कमांडर अशोक रावत जी ने लाइव आकर जो ऐलान किया है, उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि होली से पहले 7500 रुपए प्लस डीए की सम्मानजनक पेंशन सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि उन लोगों के आत्मसम्मान की बहाली है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और अब बुढ़ापे में अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आज का दिन उन पन्नों में दर्ज हो गया है जहां संघर्ष, एकता और हक की जीत की कहानी लिखी जाती है। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय के साथ अंतिम दौर की बातचीत सफल रही है। उन्होंने कहा कि अब कोई अगर मगर नहीं, कोई तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि ठोस निर्णय हो चुका है। ये वो क्षण है जब वर्षों से दबाई गई फाइलों की धूल हट चुकी है और सच्चाई सामने आ गई है। बुजुर्गों को 1000 रुपए की अपमानजनक पेंशन पर जिंदा रहने के लिए मजबूर करने वाली व्यवस्था अब बदलने वाली है। 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता अब केवल मांग नहीं, बल्कि स्वीकृत अधिकार के रूप में सामने आया है। ये जीत आसान नहीं थी। इसके पीछे हजारों धरने, सैकड़ों ज्ञापन, अनगिनत रैलियां और करोड़ों दिलों का दर्द जुड़ा हुआ है। लेकिन साथियों, ये कहानी सिर्फ मंजूरी की नहीं है, बल्कि चेतावनी की भी है। कमांडर अशोक रावत जी ने दो टूक कहा है कि अगर इस बार भी सरकार ने वादा किया और उसे जमीन पर लागू नहीं किया तो परिणाम गंभीर होंगे। अब पेंशनर्स रुकने वाले नहीं हैं। अब वो समय बीत चुका है जब बुजुर्गों को शांत और असहाय समझकर उनकी फाइलें दबा दी जाती थीं। अगर होली से पहले खातों में पैसा नहीं आया तो देश के कोने कोने में आक्रोश की लहर दौड़ेगी। चक्का जाम होगा, पुतले जलेंगे, रेल की पटरियों से लेकर नेशनल हाईवे तक सब ठप पड़ जाएगा। ये केवल आंदोलन की भाषा नहीं, बल्कि उस पीड़ा की आवाज़ है जो वर्षों से भीतर सुलग रही थी। कमांडर अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल प्राथमिकता की। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने की बात आती है, तब हजारों करोड़ का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन जब पेंशनर्स को उनका हक देने की बात आती है, तो बजट का रोना रोया जाता है। यही वो सवाल है जिसने आंदोलन को धार दी। बुजुर्गों ने देखा कि कैसे एनपीए राइट ऑफ के नाम पर लाखों करोड़ रुपए साफ कर दिए गए, लेकिन 7500 रुपए देने में सरकार को कठिनाई हो रही थी। यही असमानता आज इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। लाइव संबोधन में ये भी कहा गया कि अगर मंजूरी मिल चुकी है तो अब केवल घोषणा नहीं, बल्कि बैंक मैसेज चाहिए। पेंशनर्स अब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने खातों में राशि देखकर विश्वास करेंगे। ये आंदोलन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक भी है। ये उस सम्मान की लड़ाई है जिसे वर्षों से टाल दिया गया। बुजुर्गों ने देश बनाया, कर चुकाए, व्यवस्था को मजबूत किया, और आज वही व्यवस्था उन्हें न्यूनतम सुरक्षा देने में हिचकिचा रही थी। अब वो दौर खत्म होने जा रहा है। देश भर में हर जिले और तहसील में तैयारी पूरी बताई जा रही है। अगर भुगतान में देरी हुई तो व्यापक विरोध की रणनीति तैयार है। ये लोकतंत्र की वो शक्ति है जो शांत रहने पर व्यवस्था को सहारा देती है और आहत होने पर व्यवस्था को चुनौती भी देती है। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक नीति के सुधार की मांग है। पेंशनर्स का कहना है कि वे भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। 7500 रुपये प्लस डीए कोई विलासिता नहीं, बल्कि न्यूनतम जीवन यापन की आवश्यकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। ये मुद्दा केवल पेंशन का नहीं रहा, बल्कि जवाबदेही का बन चुका है। यदि सरकार ने वास्तव में मंजूरी दे दी है तो अब पारदर्शिता के साथ समय सीमा घोषित करनी होगी। यदि नहीं तो संदेह और गहरा होगा। कमांडर अशोक रावत जी ने स्पष्ट किया है कि अब समझौते का समय समाप्त हो चुका है, अब हिसाब का समय है। ये शब्द केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी हैं। साथियों, ये भी समझना जरूरी है कि आंदोलन का उद्देश्य अराजकता नहीं, बल्कि न्याय है। जब वर्षों तक ज्ञापन और शांतिपूर्ण धरनों के बावजूद सुनवाई नहीं होती, तब आक्रोश जन्म लेता है। लेकिन इस आक्रोश को संयमित और लोकतांत्रिक दिशा देना ही नेतृत्व की असली परीक्षा है। अगर सरकार समय पर कदम उठाती है तो ये एक ऐतिहासिक समाधान होगा, अगर नहीं तो असंतोष का विस्तार स्वाभाविक है। आज का दिन उम्मीद और चेतावनी दोनों लेकर आया है। उम्मीद इसलिए कि मंजूरी की बात सामने आई है, चेतावनी इसलिए कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। पेंशनर्स की एकता ने यह साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है, इरादे उससे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं।
65-70 वर्ष के बुजुर्ग जब अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं तो मंत्रालयों की दीवारें भी सुनने को मजबूर हो जाती हैं। ये संघर्ष केवल वर्तमान का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी है। आज अगर 7500 प्लस डीए लागू होता है तो ये भविष्य की सामाजिक सुरक्षा नीतियों की दिशा तय करेगा। ये संदेश देगा कि बुजुर्गों को सम्मान देना केवल भाषण का विषय नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा होना चाहिए। होली का त्योहार यदि इस निर्णय के साथ आता है तो ये सचमुच रंगों का त्योहार होगा, अन्यथा ये आंदोलन की आग को और भड़का सकता है। अंत में यही कहना है कि अब नजरें बैंक खातों पर टिकी हैं। अब घोषणाओं से ज्यादा महत्व क्रियान्वयन का है। अगर होली से पहले राशि ट्रांसफर हो जाती है तो ये ऐतिहासिक जीत होगी, अगर नहीं तो ये आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश करेगा। पेंशनर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वे पीछे हटने वाले नहीं, ये आर पार की लड़ाई है, सम्मानजनक जीवन बनाम उपेक्षा। आने वाले दिन तय करेंगे कि इतिहास में ये घटना समाधान के रूप में दर्ज होगी या संघर्ष के रूप में। धन्यवाद।